सिंधु घाटी सभ्यता क्लास 2। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में उत्खनन से एक विशाल स्नानागार मिला जो अत्यंत भव्य था। स्नान कुंड के बाहर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। समय समय पर जलाशय की सफाई की जाती थी। स्नानागार के निर्माण के लिए उच्च कोटि की सामग्री का प्रयोग किया गया था। इस कारण आज भी 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसका अस्तित्व विद्यमान था। अन्न भंडार। हड़प्पा नगर में उत्खनन में यहाँ के किले, राजमार्ग दोनों में और छह की पंक्तियाँ वाले अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं। अन्न भंडार की लंबाई 18 मीटर व चौड़ाई 7 मीटर थी। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर खुलता था। ऐसा लगता था कि जल मार्ग से अन्न लाकर यहाँ एकत्रित किया जाता था। संभवतः उस समय इस प्रकार के विशाल अन्न भंडार ही राजकीय कोषागार के रूप में थे। जल निकासी प्रणाली। सिंधु घाटी की जल निकासी योजना अत्यधिक उच्च कोटि की थी। नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था। सड़क और गलियों के दोनों ओर ईंटों की पक्की नालियां बनी हुई थी। मकानों की नालियां सड़कों या गलियों की नालियों से मिल जाती थी। नालियों को ईंटों से और पत्थरों से ढकने की व्यवस्था थी। इन्हें साफ करने स्थान स्थान पर गड्ढे या नलकूप बनाए गए थे। इस नलकूपों में कूड़ा करकट जमा हो जाता था और नालियां का प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता था। नालियों के मेंढों और संगम पर ईंटों का प्रयोग होता था। सड़कें। सिंधु सभ्यता की सड़कों का जाल नगर का कई भागों में विभाजित करता था। सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, एक दूसरे को समकोण काटती थी। मोहनजोदड़ो में पाए गए मुख्य मार्गों की चौड़ाई 9.15 मीटर एवं गलियां करीब 3 मीटर चौड़ी होती थी। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया गया था। सड़कों के दोनों ओर नालियों का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था और इन नालियों में थोड़ी दूर पर मानुष मोखे गए थे। नालियों के जल निकास का इतना उत्तम प्रबंध था कि किसी अन्य समकालीन सभ्यता में नहीं मिलता था। सामाजिक जीवन। हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता एक मजबूत कृषि ढांचे पर ही पनप सकती थी। हड़प्पा के किसान नगर के दीवारों के समीप, नदी के पास मैदानों में रहते थे। यह शिल्पकारों, व्यापारियों और अन्य शहरों में रहने वालों के लिए अतिरिक्त अन्न पैदा करते थे। कृषि के अलावा ये लोग बहुत सी अन्य कलाओं में भी विशेष रूप से निपुण थे। घरों के आकारों में भिन्नता को देखते हुए कुछ विद्वानों का मत था कि हड़प्पा समाज वर्गों में बटा था। हड़प्पा संस्कृति के लोग भोजन के रूप में गेहूं, चावल, तिल, मटर आदि का उपयोग करते थे। लोग मांसाहारी भी थे। विभिन्न जानवरों का शिकार कर रखते थे। फलों का प्रयोग भी करते थे। खुदाई से बहुत सारे ऐसे बर्तन मिले जिसके आकार एवं प्रकार से खाद्य का पेय सामग्री विविधता का पता लगता है। पीसने के लिए चक्की का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के निवासी वेशभूषा के संबंध में महिलाएं घाघरा, साड़ी व पुरुष धोती व पगड़ी का प्रयोग करते थे। स्वयं हाथ से धागा बुनकर वस्त्र बनाते थे। ये सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का प्रयोग किया करते थे।